नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चाकोली। तो इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास इस 90 प्रश्न पत्र में हम दूसरा अध्याय भक्ति काल को देख रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में भक्तिकालीन साहित्य की जो अन्य धाराएं हैं, विशेषकर निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इसकी भी चर्चा हमने की थी। आज के इस ताशिका में भक्तिकालीन साहित्य की सामान्य विशेषताओं को हमें देखना है। तो इस प्रकार भक्तिकालीन साहित्य को देखते समय सबसे पहले हमें भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषता है, या जिसको हम सामान्य विशेषता कह सकते हैं, कि इसके पहले हमने जो निर्गुण और सगुण धारा के परस्पर जो मत है उस पर विचार करते हुए, जैसे कि भक्ति काल की ये जो दो अलग अलग भक्ति की जो शाखाएं हैं, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति, और उसके अंतर्गत आने वाली ये दो शाखाएं, तो इसमें समग्र रूप से जो विशेषताएं हमें यहाँ देखने को मिलती है उसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वह गुरु की महत्ता है, या उसको हम गुरु की महिमा कह सकते हैं। ये चारों भी प्रकार के साहित्य में या चारों भी प्रकार के कवियों के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। ये गुरु क्या है? गुरु के लिए कुछ विद्वानों ने सतगुरु शब्द का प्रयोग किया है। इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता है इस भक्तिकालीन साहित्य की ये रही है, चाहे वह संत काव्य हो, प्रेम काव्य हो, राम भक्ति शाखा हो, या फिर कृष्ण भक्ति साहित्य हो। तो इन सभी में गुरु की महत्ता का जो समान रूप से प्रतिपादन किया है। जहाँ कबीर ने गुरु को गोविंद से बड़ा बताया है, वहाँ तुलसी जी का कहना है कि वे कहते हैं गुरु के संदर्भ में, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तो इस प्रकार कबीरदास और जायसी ये दोनों निर्गुण का विधारा के कवि है। एक ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है, दूसरे प्रेमाश्रयी शाखा के कवि है। तो इस प्रकार जैसे कि जहाँ कबीरदास ने गुरु को गोविंद से बढ़कर स्थान दिया है, वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो इस प्रकार का प्रश्न उनके मन में है कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है, गुरु श्रेष्ठ है या ईश्वर श्रेष्ठ है। अंत में कबीरदास यहाँ ईश्वर से भी श्रेष्ठ स्थान गुरु को देते हैं, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ गुरु को गोविंद से बढ़कर कहा है, तो उसी प्रकार जायसी भी क्या करते हैं, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा कहते हैं। बिना गुरु के इस संसार में, जैसे कि गुरु के इस बिना गुरु के हम इस निर्गुण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करना है तो हम बिना गुरु के, बिना गुरु जगत को निर्गुण पावा, तो इस प्रकार हम निर्गुण ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है। यानी कि ईश्वर को पाने के लिए या ईश्वर का दर्शन करने के लिए जिस प्रकार भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत निर्गुण कवियों ने गुरु को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, यहाँ तक कि ईश्वर से भी बढ़कर उनको माना है, गुरु को माना है या गुरु को स्थान दिया है, उसी प्रकार सगुण के अंतर्गत भी गुरु की जो महत्ता है वह निर्गुण कवियों की तुलना में कम दिखाई नहीं देती है। तो तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ बंधे गुरु पद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो इस प्रकार तुलसीदास की ये जो पंक्ति है, जहाँ बंधे गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो इस प्रकार अगर
बंदा है ना, जो शिष्य है, अगर गुरु का जो पद है, गुरु के चरणों में, या गुरु की कृपा अगर हम पर नहीं है, तो इस कृपा सिंधु, इस संसार रूपी ये जो नर है, व्यक्ति है, आत्मा है, अर्थात वह ईश्वर का रूप कैसे प्राप्त करेगा? हरि का रूप प्राप्त करने के लिए, हरि का दर्शन करने के लिए हमें गुरु की कृपा की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। तो आगे जैसे कि तुलसीदास का ये जो पद है, तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ बंदे गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये जो पद है कहकर गुरु के प्रति अपनी जो अपार श्रद्धा है वह प्रदर्शित करते हुए हमें देखने को मिलती है। तो दूसरी तरफ भक्त सूरदास अपने गुरु वल्लभाचार्य के बिना ये जो संसार है अंधकार में उनको लगता है, या ये जो संसार है वल्लभाचार्य के बिना, यानी कि अपने गुरु के बिना ये संसार उनको अंधकार में लग रहा है। तो एक पद के अंतर्गत वो कहते हैं कि श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। तो इस प्रकार वल्लभाचार्य के सिवा ये जो जग है, ये जो संसार है, वह उनको अंधकार में लग रहा है। तो इस प्रकार देखिए चारों प्रकार के कवियों ने गुरु का जो महत्व है उसका प्रतिपादन किया है, गुरु की जो महिमा है वह गाई है। और इन सभी कवियों के अनुसार अर्थात गुरु के सिवा ईश्वर का दर्शन असंभव है। तो गुरु क्या करता है? गुरु हमें योग्य मार्गदर्शन करता है, ईश्वर तक पहुंचने का जो सही रास्ता है वो दिखाता है। ईश्वर के पास पहुंचने का या ईश्वर का दर्शन करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण जो अड़सर है, उन अड़सरों को दूर करने का काम अर्थात गुरु करता है, योग्य मार्ग दिखाने का काम करता है। तो इस दृष्टि से भक्तिकालीन साहित्य में गुरु की जो महत्ता है अत्यधिक रही है। और इन सभी कवियों ने, चाहे वो संत काव्य हो, प्रेम काव्य हो, राम भक्ति शाखा हो या फिर कृष्ण भक्ति शाखा हो, इन चारों शाखाओं के कवियों ने गुरु की महिमा का समान रूप से प्रतिपादन किया है। भक्तिकालीन साहित्य की एक दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह आंतरिक भक्ति भावना की प्रधानता है। तो इस भक्ति भावना की प्रधानता के अंतर्गत चारों प्रकार की जो काव्य धारा है, तीनों ने समान मात्रा में इस प्रकार की भक्ति पर बल दिया है। कबीरदास ने ईश्वर, कौन सा ईश्वर? जो निराकारी ईश्वर है, तो इस ईश्वर के निराकारी होने का जो भाव है वह ज्ञान के माध्यम से प्रतिपादित किया है। तो इस प्रकार कबीर के ईश्वर निराकारी है और वे ज्ञान गम्य है, अर्थात तो इस प्रकार के निराकारी ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान की सहायता से ज्ञान को प्राप्त कर वह ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार कबीर के अनुसार इस प्रकार की जो भक्ति भावना है तो कौन सी है? ज्ञान रूपी भक्ति भावना है। तो इस प्रकार कबीर दास के ईश्वर निराकारी है और वे ज्ञान गम्य है, किंतु भक्ति के बिना उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार उन्होंने भक्ति के मार्ग से, भक्ति के माध्यम से ईश्वर को पाने की कामना की है या पाना चाहते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो साधन है वह भक्ति का है। इस भक्ति के मार्ग से या भक्ति भावना से हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो भक्ति है वह अलग अलग प्रकार की हो सकती है, कोई ज्ञान के माध्यम से, तो कोई प्रेम के माध्यम से, तो कोई राम के माध्यम से, तो कोई कृष्ण के माध्यम से। तो इस प्रकार की भक्ति करना चाहता है। तो इस प्रकार इस कालखंड की ये अलग अलग काव्य धारा के जो कवि हैं उन्होंने अलग अलग मार्गों से भक्ति की है। तो इस प्रकार कबीरदास की जो भक्ति है वह निराकारी ईश्वर के प्रति वह ज्ञानगम्य प्रकार की भक्ति रही है,
ज्ञान के माध्यम से वह भक्ति करते हैं। और इस प्रकार भक्ति के बिना ईश्वर प्राप्त नहीं होता, ये उनका कहना है। भक्तिकालीन कवियों ने तो इस प्रकार की जो भक्ति भावना है उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हरि भक्ति जाने बिना, ये जो हरि है या हर एक का जो आराध्य है उसके अर्थात हर एक कवि का जो अपना अपना आराध्य है या अपने अपने जो हरि है, भगवान है, ईश्वर है, उनकी भक्ति के बिना हम बूढ़ी मोहा संसार, ये जो संसार रूपी जो भवसागर है उसको हम पार नहीं कर सकते। अर्थात मोक्ष जो प्राप्ति है अर्थात वो नहीं कर सकते। ईश्वर की जो प्राप्ति है वो भक्ति के सिवा असंभव है। भक्ति यहाँ आवश्यक है। भक्ति के कारण ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ने शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, ये जो 4 प्रकार के जो साधन है, भक्ति के साधन हैं, और इन 4 साधनों के द्वारा भगवत भक्ति के लिए आवश्यक बताते हैं। तो इन 4 भक्ति को पार करते हुए हम ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। पहले शरीयत है, उसके बाद तरीकत है, हकीकत और मारिफत है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो 4 साधन हैं भक्ति के, हम जब सूफी संत काव्य को देखेंगे उस समय उस पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जैसे कि यहाँ जैसी भी इन 4 साधनों की जो भक्ति है उसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो सगुण भक्ति के अंतर्गत राम और कृष्ण साहित्य में वैदिक तथा प्रेम भक्ति का जो चित्र है वह उन्होंने विशद किया है। तो इस प्रकार ये जो 4 अलग अलग प्रकार की जो काव्य धारा है, तो इन चारों काव्य धारा के अंतर्गत हमें एक प्रमुख जो विशेषता है, भक्ति की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। इन 4 कवियों ने भक्ति के माध्यम से ईश्वर को पाने की जो लालसा है, ईश्वर को पाने का जो प्रयास है किया है। उसके बाद अगली जो विशेषता है, तीसरी विशेषता अहंकार का त्याग है। तीसरी विशेषता है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग करने की जो बात है सभी कवियों ने कही है। यह भक्तिकालीन साहित्य की एक प्रमुख विशेषता अहंकार का त्याग है। भगवत प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है। अगर हम अहंकार के साथ ये भक्ति करते हैं तो वह बेकार की भक्ति है। इस प्रकार की भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। इस संदर्भ में कबीर का कहना है कि मान और प्रेम ये 2 विरोधी तत्व हैं, और इन 2 विरोधी तत्वों को अगर हम एक करने की कोशिश करते तो असंभव है। तो इस संदर्भ को लेकर कबीर दास का एक दोहा, उस दोहे में वो कहते हैं कि पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग देखी सुनी न कान। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो पिया है, ईश्वर क्या चाहता है? या तो प्रेम चाहता है या फिर मान चाहता है, दोनों में से एक, दोनों को नहीं। तो इस प्रकार हमारे आत्मा के अंदर ईश्वर का स्थान कहाँ है? आत्मा के अंदर है। अहंकार भी आत्मा के अंदर। तो इस प्रकार ये ईश्वर और ये अहंकार दोनों एक नहीं हो सकते, एक स्थान पर ये दोनों आ नहीं सकते हैं। जिस प्रकार जैसे कि उन्होंने इस दोहे में कहा है कि जिस प्रकार आज तक हमने इस प्रकार की बात ना तो अपने आंखों से देखी है न अपने कानों से सुनी है। वो बात कौन सी है कि एक म्यान में 2 तलवारें कैसे हो सकती हैं। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है उन्होंने उपस्थित किया है कि अगर भगवत प्राप्ति को या ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें इस अहंकार का त्याग करना है। सूरदास और तुलसी भी आत्मार्पण की बात करते हैं। तो इस प्रकार भगवत दर्शन के लिए ये जो आत्मार्पण है वह बहुत अनिवार्य है। अर्थात ये आत्मा का जो अर्पण करना है, लेकिन यहाँ आत्मा का उस आराध्य के प्रति एकाकार होना है।
क्योंकि इसमें दूसरा किसी प्रकार का भाव नहीं चलेगा। तो इस दृष्टि से सूरदास और तुलसीदास भी इस प्रकार के जो अहंकार है उसको दूर करने की बात करते हैं। तो एक पद के अंतर्गत प्रभु हो सब पतितन कोटि को, तो इस प्रकार सूरदास कहते हैं कि प्रभु हो सब पतितन कोटि के। प्रभु को अगर पाना है, अर्थात हमारा ये जो पतित यानी पापी, अर्थात हमारा जो पाप है, हमारा जो ये जो अहंकार है, त्याग है, उसको हमें दूर करना है। तो इस प्रकार अगर हमें ईश्वर को पाना है तो हमारा अहंकार दूर करना होगा। तो इसी प्रकार तुलसीदास का जो साहित्य है, तुलसी का जो भक्ति का जो भाव है वह सेव्य सेवक भाव है। एक सेव्य है और दूसरा सेवक है। सेव्य कौन है? आराध्य है, राम है, और सेवक तुलसीदास है। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में दूसरा कोई भाव नहीं होना चाहिए। सेव्य सेवक जो भाव है, अगर इस प्रकार का भाव है तो ईश्वर का दर्शन संभव है। तो इस प्रकार तुलसी के सेव्य सेवक भाव में यत्र तत्र दैन्य प्रस्फुटित हो उठता है। इस प्रकार तुलसीदास ने अपने एक पद के अंतर्गत इस प्रकार की बात लिखी है कि सेव्य सेवक भाव बिनु भवन तरिये उर्गारी, यानी कि यहाँ सेव्य सेवक भाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना अगर इस प्रकार का अगर भाव नहीं है तो हम ये जो भव सागर है, भव न तरिये उर्गारी, हम इस भव सागर को पार नहीं कर सकते, ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर सकते, कहने का मतलब। तो इस प्रकार कि सभी प्रकार के कवियों ने ये जो अहंकार है, अहंकार के त्याग करने की बात कही है। अगर हम अहंकार के साथ भक्ति करते हैं तो ईश्वर असंभव है। तो इस प्रकार की भक्ति बेकार की भक्ति है। तो इस दृष्टि से अहंकार का त्याग करना महत्वपूर्ण है, और इस प्रकार के अहंकार को दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु क्या करता है? हमारे अंदर जो अहंकार है उसको दूर करने का काम करता है, तो इस प्रकार का उपदेश करता है। और जब हम इस अहंकार को दूर कर हम उस भगवत की भक्ति करते हैं तब हम ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए या भगवत दर्शन के लिए ये जो अहंकार का त्याग है एक अनिवार्य तत्व है। जो चौथी विशेषता है नाम की महिमा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। निर्गुण के अंतर्गत संतों, सूफियों तथा सगुण के अंतर्गत जो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं, इन सभी ने कीर्तन, भजन तथा नाम स्मरण का समान रूप से महत्व व्यक्त किया है। क्योंकि चारों प्रकार के कवियों ने नाम की जो महिमा है, नाम की महिमा में क्या है? ईश्वर का नाम स्मरण करना है, उसके प्रति भजन है, कीर्तन है, या उसके नाम का स्मरण करना है, नाम को याद करना है, नाम की रट लगानी है या उसको याद करना है। तो इस मार्ग से भी ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से इन चारों कवियों ने समान रूप से जो नाम की जो महत्ता है उसका गुणगान किया है। तुलसी का कहना है कि अलग ही का लखे राम नाम जप निज। तो इस प्रकार राम नाम का जप कर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जायसी भी जो स्मरण की जो महिमा है उसकी जो महत्ता है उसका प्रतिपादन करते हुए, उसको व्यक्त करते हुए, सुमेरे आदि एक करतारो जेहि जीव दिनय किन्हीं संसारो। तो इस प्रकार की बात सुमिरन के माध्यम से हम इस प्रकार ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से इन सभी कवियों ने नाम की जो महिमा है वह गाई है। तो कबीरदास भी क्या करते हैं? नाम का जो महत्व है स्वीकार करते हैं। तो इसी प्रकार सूरदास भी गुणात्मक जो प्रेम भक्ति है जिसके अंतर्गत कीर्तन, स्मरण और जप को पूरा महत्व देते हैं। तो इस दृष्टि से इन चारों प्रकार के कवियों ने नाम की जो महत्ता है उसका गुणगान किया है।
या नाम की महत्ता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसके अंतर्गत जैसे कि कीर्तन, भजन, नाम, जप, तप है, तो उसके माध्यम से हम ईश्वर को याद कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगली विशेषता है बहुजन हिताय। तो ये 5वीं विशेषता है बहुजन हिताय की। तो इस विशेषता के अनुसार बहुजन हिताय है, बहुजन यानी कि लोगों का हित। तो इस प्रकार इन चारों प्रकार के कवियों ने अपने साहित्य में बहुजन हिताय का जो उद्देश्य है वह व्यक्त किया है। भक्ति युग में निर्मित साहित्य की जो सर्वप्रमुख जो विशेषता है वह बहुजन हिताय की रही है। यानी कि समग्र रूप से भले ही ये जो साहित्य है वह भक्ति से संबंधित है, ईश्वर का गुणगान करने वाला है, परंतु इन सभी साहित्यकारों का जो लक्ष्य है वह बहुजन हिताय का रहा है। लोक मंगल की जो कामना हम कहते हैं वह उनके साहित्य का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य रहा है। तो इस प्रकार इस कालखंड के साहित्य में अर्थात बहुजन हिताय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भक्ति की ये जो विभिन्न प्रकार की जो शाखा हैं या चारों प्रकार की जो शाखा है उसके अंतर्गत सदाचार और जो नैतिक भावना है उस पर अधिक मात्रा में बल दिया गया है। सदाचरण है, लोगों का आचरण किस प्रकार का हो, आचरण के संबंध में उन्होंने लेखन किया है। नैतिकता किस प्रकार की हो, इस प्रकार ये जो मूल्य है, जीवन मूल्य जिसे हम कहते हैं, तो इन जीवन मूल्यों को लोगों के सामने रखने का जो काम है इस कालखंड के चारों प्रकार के कवियों ने किया है। तो इस प्रकार इन भक्ति की ये जो विभिन्न शाखाएं हैं उन शाखाओं के कवियों ने सदाचार और नैतिक भावना पर अधिक मात्रा में बल दिया है। तो इस प्रकार अनुभवाश्रयी निर्गुण साहित्य व्यक्तिगत उत्कर्ष के साथ निरंतर आध्यात्मिक प्रेरणा देता रहा है। अपना जो अनुभव है जिसके अंतर्गत हम कबीरदास को देखते हैं, कबीर घुमक्कड़ वृत्ति के थे, वह निरक्षर थे, उन्होंने जो भी कुछ व्यक्त किया है, जो भी कुछ कहा है, अर्थात उनके हर शब्द में, एक एक शब्द में उनका अनुभव है। तो इस प्रकार अनुभव के आधार पर उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। वे पढ़े लिखे नहीं थे। हम देखते हैं कि भक्तिकालीन साहित्यकारों में बहुत सारे साहित्यकार निम्न वर्ग के थे, अशिक्षित थे, लेकिन बहुत बड़े अनुभवी थे। तो इस प्रकार अनुभवाश्री ये जो निर्गुण साहित्य है उसके अंतर्गत व्यक्तिगत उत्कर्ष पर अधिक जोर दिया गया है। एक एक व्यक्ति का, हर व्यक्ति के उत्कर्ष का, उसके विकास से संबंधित जो बात है उन्होंने इसके अंतर्गत कही है, या हर व्यक्ति के उत्कर्ष होने की दृष्टि से आध्यात्मिकता के आधार पर उनको प्रेरणा देने का, एक योग्य रास्ता दिखाने का जो काम है तो इस कालखंड के निर्गुण साहित्यकारों ने किया है। तो दूसरी तरफ राम भक्ति काव्य ने जो सदाचार है या जो नैतिक भावना है तथा जो वैचारिक अभ्युत्थान है तो उसकी प्रेरणा उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दी है। तत्कालीन समय का जो वातावरण है उस तत्कालीन समय के वातावरण को साहित्य के माध्यम से रखते हुए एक योग्य मार्ग, एक योग्य दिशा देने का जो काम है तो इस कालखंड के कवियों ने किया है। तुलसीदास तत्कालीन जो प्रबुद्ध जनता है उनके लिए रावण पर राम की विजय दिखाते हुए एक आत्मनिरीक्षण का जो भाव है वह अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। उस समय की जो परिस्थिति है, जब हम उस परिस्थिति का विचार करते हैं तो उन समग्र कवियों ने तत्कालीन उनके समय की जो परिस्थिति है उस समय की परिस्थिति का उन्होंने अध्ययन किया है, अनुभव किया है, निरीक्षण किया है और उसके आधार पर उन्होंने लेखन किया है। प्रेम भक्ति काव्य के बिना ये जो साहित्य है
भक्तिकालीन साहित्य भक्ति से संबंधित रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत क्या है? प्रेम है। प्रेम भक्ति काव्य के बिना किसी वर्ग भेद या जन सामान्य के लिए श्रेय या प्रिय, तो इस प्रकार का जो मार्ग है उद्घाटित करता है। चाहे कोई भी कवि हो या उनका ईश्वर प्राप्ति का, भक्ति का कोई भी मार्ग हो, उस मार्ग पर चलते हुए उन्होंने क्या किया है? जन सामान्य का विचार किया है। जन सामान्य के लिए, उनके श्रेय के लिए, उनके कल्याण के लिए या उनके प्रेम का जो मार्ग है उसको उद्घाटित किया है। हम देखते हैं कि भक्ति काल के पूर्व की जो स्थिति है, सामाजिक परिस्थिति के अंतर्गत हमने देखा है कई सारी जातियां विकसित होती है, उपजातियां विकसित होती है, जाति पाति का भेदभाव अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये जो जाति पाति का भेदभाव मिटाने का एक महत्वपूर्ण जो काम है, इस कालखंड के कवियों ने किया हुआ दिखाई देता है। समग्र कवियों ने, इन चारों प्रकार के कवियों ने समूचा जो भक्तिकालीन साहित्य है, उस भक्तिकालीन साहित्य ने इस प्रकार के भेदभाव को कम कर इन लोगों में, इन विभिन्न वर्गों के लोगों में समन्वयात्मकता लाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन लोगों को समन्वयात्मक दृष्टि से प्रोत्साहित करने का, एक ये योग्य रास्ता दिखाने का महत्वपूर्ण काम किया दिखाई देता है। उसके बाद अगली विशेषता है लोक भाषाओं की प्रधानता। तो इस प्रकार हम भाषा की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक के जो 5 विषय हमने देखे हैं, ये विषय से संबंधित थे। तो इस कालखंड के अंतर्गत मूलतः 2 प्रकार का साहित्य लिखा गया है। मंडनात्मक और खंडनात्मक प्रकार का साहित्य रहा है। मंडन और खंडन ये 2 अलग अलग शब्द हैं। मंडनात्मक और खंडनात्मक क्या है? मंडन का अर्थ है रचना करना है, खंडन का अर्थ है विरोध करना है। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। मंडनात्मकता के अंतर्गत उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर लेखन किया है, लेकिन खंडनात्मकता के आधार पर, जिसके अंतर्गत खंडन किया है, विरोध किया है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं तीसरी विशेषता अहंकार का त्याग है। या अभी हम जिस भेदभाव की बात कर रहे थे, जाति पाति का जो भेदभाव है, मिटाने का महत्वपूर्ण जो कार्य है इस कालखंड के कवियों ने किया है, अर्थात वह खंडन है। तो इस प्रकार जैसे कि 2 विचारधाराएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती है, एक मंडनात्मक और दूसरा खंडनात्मक है। इस कालखंड में कवियों की जो भाषा है, उस भाषा को लेकर यह विशेषता है, लोक भाषाओं की प्रधानता है। इस कालखंड के कवियों ने लोक भाषाओं के अंतर्गत लेखन किया है। लोक भाषा का अर्थ क्या है? जनभाषा है, लोगों की भाषा है, जन सामान्य की भाषा है। तो इस प्रकार इस कालखंड के कवियों ने लोक भाषाओं को प्रश्रय देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। और भक्तिकालीन साहित्य की सबसे बड़ी जो विशेषता है, इसको कह सकते हैं तो लोक भाषा का प्रश्रय देना भक्ति काव्य की सर्वमहती विशेषता है, सर्वमहती यानी कि महत्वपूर्ण विशेषता है। क्योंकि इस कालखंड के अंतर्गत अधिकतर जो कवि है, हम देखते हैं कि सर्वसामान्य कवि है, जन सामान्य से वह उभर कर आए हैं, निम्न वर्ग में से हैं, अशिक्षित हैं। तो इस प्रकार के इस कालखंड के अंतर्गत अधिक मात्रा में कवि रहे। तो इस कालखंड के अंतर्गत जो साहित्य लेखन हुआ है वह लोक भाषाओं के अंतर्गत हुआ है। सभी संत कवियों ने और भक्त कवियों ने अपनी जो अनुभूति है, अपने अनुभूति के अभिव्यक्ति के लिए एक सक्षम भाषा का जो माध्यम है वह लोक भाषा को चुना। प्रचलित समय की जो भाषा थी, उस भाषा के माध्यम से उन्होंने अपने जो विभिन्न रूप हैं, ईश्वर के जो विभिन्न रूप हैं, उन्हें विभिन्न रूपों का सफलता के साथ प्रयोग किया है। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण जो बात कौन सी है, तो इस कालखंड के निर्गुण और सगुण
भक्ति के जो कवि है, उन समग्र कवियों ने अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए एक सक्षम भाषा के माध्यम से लोक भाषा का स्वीकार किया या लोक भाषा के माध्यम से अपने विभिन्न विचारों को सफलता के सामने व्यक्त किया है। तुलसी के संदर्भ में हम जानते हैं कि तुलसी बहुत बड़े संस्कृत के पंडित थे। अगर वे चाहते तो उनका एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है रामचरितमानस, हम उसको भारतीय संस्कृति की झलक कहते हैं। एक आदर्श रचना है, हिंदी की नहीं तो भारत की विश्व साहित्य में से एक महत्वपूर्ण जो रचना है रामचरितमानस। तो इसी महान रचना के लिए उन्होंने जनभाषा का स्वीकार किया। भले ही वे संस्कृत के पंडित थे, परंतु उन्होंने संस्कृत भाषा पर इतना अधिकार होते हुए भी उन्होंने साहित्य सृजन के लिए अवधी और ब्रज भाषा का ही स्वीकार किया, अवधी और ब्रज भाषा में ही लेखन किया। तत्कालीन समय की जन सामान्य में प्रचलित जो भाषा अवधी और ब्रज थी, उस भाषा में उन्होंने लेखन किया है। जब हम सूरदास का विचार करते हैं, सूरदास ने अपना जो कृष्ण साहित्य लिखा है या कृष्ण की जो भक्ति से संबंधित उन्होंने जो लेखन किया है, वह तत्कालीन समय की लोक प्रचलित ब्रज भाषा रही है। जब हम कबीर की बात करते हैं तो कबीर और अन्य कुछ कवियों ने भी इस प्रकार की जन सामान्य में प्रचलित जो भाषा है लोक भाषा, उसका प्रयोग किया है। जब हम कबीर की बात करते हैं तो कबीर ने सुदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। उसको हम खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, कुछ विद्वानों ने उसको खिचड़ी भाषा कहा है। अनेक भाषाओं का एक मिश्रित जो रूप है जन भाषा का, वो कबीरदास की रही है। जायसी की जब हम बात करते हैं, जायसी ने अपने प्रेम काव्य के लिए या लोक प्रचलित उस समय की जो अवधि है उसमें उन्होंने अपना जो साहित्य लेखन किया है। तो इस दृष्टि से इन विभिन्न कवियों ने तत्कालीन समय की प्रचलित जो जन भाषा थी, उस भाषा के माध्यम से ही लेखन किया है। अतः उन्होंने ऐसा क्यों किया है, तो उसका प्रमुख जो कारण है, तो इन विभिन्न कवियों को अपने जो विचार हैं, अपनी जो अनुभूति है, उसको जन सामान्य तक पहुंचाना था। तो इस दृष्टि से जन सामान्य की भाषा में ही उनको अच्छी तरह से वह समझा सकते थे। तो इसीलिए इस कालखंड के कवियों ने एक महत्वपूर्ण जो कार्य है भाषा के संदर्भ में किया है, लोक भाषा को उन्होंने प्रधानता दी है। उसके साथ साथ जब हम भाषा के साथ साथ जब हम शैली का विचार करते हैं, जो वर्ण्य विषय थे, जिन विषयों का उन्होंने वर्णन किया है, वर्ण्य विषय का प्रयोग भी उन्होंने जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए लोकप्रिय भाषा के माध्यम से न व्यक्त करते हुए जन सामान्य की भाषा में समझना ही उनको हितकर लगा है। तो इस प्रकार वर्ण विषय को जन सामान्य तक पहुंचाकर उसे लोकप्रिय बनाने का उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। जन भाषाओं का जो उपयोग है अधिक हितकारक होने के कारण इस प्रकार के भाषा को उन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत लोकगीत हो या लोक कथाएं हो, उनके लिए इस प्रकार के जन सामान्य की जो भाषा है लोक भाषा का ही प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है। लोक परिचित दृष्टांत, उसके साथ साथ जो रूपक है, प्रतीक है या जो लोकोक्तियां हैं, जो जन सामान्य से उन्होंने उसको प्राप्त किया है, उसको उन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत स्थान दिया है। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत एक तो लोक भाषाओं को उन्होंने प्रधानता दी, लोक भाषाओं का उन्होंने स्वीकार किया, और उसके साथ साथ अपने साहित्य के अंतर्गत अनेक प्रचलित जो दृष्टांत है, प्रतीक है, रूपक है या जो लोकोक्तियां हैं, उसका यथायोग्य प्रयोग किया है। अपनी अपनी जो अनुभूति है, अपनी अनुभूति को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए लोक प्रचलित भाषा शैली का ही उन्होंने प्रयोग किया है।
तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत इन विभिन्न कवियों ने लोक भाषाओं के साथ साथ तत्कालीन समय की जो इन विभिन्न प्रकार के प्रचलित जो दृष्टांत है, प्रतीक है, लोकोक्तियां हैं, उसको भी लेने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।